कच्चा कमरा ललटेन की जर्द रोशनी की बदौलत कुछ ज्यादा ही सोगवार लग रहा था। चारपाई पर अलग बिस्तर पर लेटी जुबैदा का सरसों के फूल की मानिंद जर्द चेहरा कमरे में मजीद जर्दी का बायस बन रहा था। सायरा का 12 तेला सारा लड़का नासिर अपनी माँ के सिरहाने बैठा अपनी जन्नत को गुम होता देख रहा था। गांव के इकलौते हकीम का कहना था कि जुबैदा मुश्किल से आज की रात निकालेगी। बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि उसका बचना मुहाल था। गांव में सहूलियात ना होने के बराबर थी, जिसकी बदौलत आज फिर एक माँ अपने बेटे से जुदा होने जा रही थी। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। बूढ़े बच्चे जवान मर्द औरतें इलाज ना मिलने की बदौलत मौत के जालिम शिकंजे में कलपते दिखाई देते थे। अब भला जुबैदा की उम्र ही क्या थी, 25-26 साल, जबकि ये अलग बात थी कि बीमारी ने उसको 40-50 के करीब पहुंचा दिया था। उसका शादी के 1 साल बाद हादसे में जुबैदा का शौहर उसका साथ छोड़कर मर गया था। शौहर की वफात के बाद जुबैदा ने अपना सब कुछ अपने शौहर की इकलौती निशानी नासिर के नाम कर दिया। उसने नासिर को इतने लाड प्यार से पाला था कि आज उसे अपने किए पर पछतावा महसूस हो रहा था। नासिर किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं था कि उसकी माँ उससे जुदा हो सकती है। ये बात उसके छोटे से दिमाग में किसी तौर नहीं समा रही थी कि उसे जन्म देने वाली, हर दुख दर्द में उसका साथ देने वाली शफीक माँ उसका साथ छोड़कर किसी और दुनिया को जाने वाली है। उसके लिए ऐसा सोचना भी गुनाह था। उसे तो अपनी माँ की अभी बहुत ज़रूरत थी, बल्कि सिर्फ अभी नहीं, उसे तो हमेशा अपनी माँ का साथ चाहिए था। जुबैदा उसे समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। वो इस वक्त भी अपनी कमज़ोर और नहीफ आवाज़ में उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। देख बेटे, जो भी इस दुनिया में आता है ना, उसे वापस भी जाना होता है। मैं तुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन उस पाक ज़ात की मर्जी के सामने किसी इंसान की मर्जी नहीं चलती। आज मैं जा रही हूँ तो कल तुझे भी इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। ये सब दुनिया, ये सब इंसान फानी है, ख़त्म हो जाने वाले, मट्टी में मिल जाने वाले। तू अब माशाल्लाह जवान हो चुका है, मेरे बगैर जीना सीख ले। अब तुझे इस दुनिया की खुशी और गम को अकेले झेलना होगा, मेरे बगैर। हाँ, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सिर्फ तेरी दुआ की ज़रूरत है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जुबैदा ने अचानक ही अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया। ला माँ, मैं तेरा सर दबाता हूँ, नासिर ने कहा और अपने मजबूत हाथों से माँ का सर दबाने लगा। जीते रहो मेरे बेटे, अल्लाह तुझे गम और मुसीबतों से बचाकर लंबी उम्र दे। उसने आंखों में आंसू भरते हुए नासिर को दुआएं देते हुए कहा, माँ तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। 15-16 साल से तू मेरे साथ है, अब मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैं तेरे बगैर भला कैसे रहूँगा? तुझे मेरे साथ ही रहना होगा, और अगर तू मेरे साथ नहीं रह सकती तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं भला तेरे बगैर यहाँ रहकर क्या करूँगा? नासिर ने उदास लहजे में माँ का सर सहलाते हुए कहा, मेरे बच्चे, तू क्यों नहीं समझता? पैदाइश और मौत लाजिम मलजूम है। पैदा होने वाले को और मरने वाले को सिवाय खुदा के और कोई नहीं रोक सकता। तू मुझे जिंदा देखना चाहता है ना, तो फिर उस अजीम हस्ती से मेरे लिए दुआ कर, जुबैदा ने झिंझलाते हुए लहजे में जवाब दिया। जबकि नासिर झट उठकर बाहर सहन में नलके की तरफ चल दिया। वो तमाम रात नासिर ने नमाज पढ़ते और अपनी माँ की जिंदगी और सेहत के लिए दुआ करते हुए गुजार दी। सुबह जब जिंदगी से भरपूर सूरज तलू हुआ तो नासिर की जिंदगी अंधेरों में गुम हो चुकी थी। खुदा के फैसले अटल होते हैं। अगर किसी के जाने का वक्त हो चुका है तो नमाज या दुआ उसे उस वक्त से बचा नहीं सकती। हाँ, अगर वो गफूरुर रहीम मालिक चाहे तो किसी आम इंसान को भी हज़ारों साल की उम्र अता कर सकता है। लेकिन ये बातें नासिर के मासूम जहन में आने वाली नहीं थी। तो भी तो जब आज हस्बे मामूल गफूर चाचा और दीगर गांव वाले जुबैदा की तबीयत के बारे में मालूम करने आए तो नासिर अपनी माँ के सिरहाने बैठा अपनी माँ का सर दबा रहा था। हालांकि जुबैदा रात के जाने कौन से पहर इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। नासिर बेटा, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? गफूर चाचा ने चारपाई के करीब बैठते हुए कहा। चाचा, अम्मा की आंख अभी लगी है, आहिस्ता बोलो, कहीं माँ की आंख खुल ना जाए। सारी रात इसके सर में दर्द होता रहा है। नासिर ने मुंह पर उंगली रखते हुए चाचा गफूर को चुप कराने की तलकीन करते हुए कहा, दिनों, मुझे मामला गड़बड़ दिखाई देता है, तू भाग कर जा और हकीम साहब को बुला ला। मेरे ख्याल में कल रात
जुबैदा के लिए आखिरी रात साबित हुई है। चाचा गफूर ने गांव के एक नौजवान से मुखातिब होते हुए कहा, और वो सर हिलाता हुआ बाहर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद हकीम जुबैदा की मौत का ऐलान कर चुका था, लेकिन नासिर अब भी अपनी माँ की मौत पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो तो अपनी माँ की लाश को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। बस एक ही बात बार बार दोहराया जा रहा था, तुम सब बाहर चले जाओ, मेरी माँ बहुत मीठी नींद सो रही है, तमाम रात जागती जो रही है। अब बारी थी गांव वालों के परेशान होने की। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नासिर को किस तरह समझाएं कि उसकी माँ की जिस्म से रूह परवास कर चुकी है और यह मिट्टी का जिस्म बेकार हो चुका है, उसे मिट्टी में मिल जाना चाहिए। लेकिन नासिर अपनी माँ के जिस्म से दूर होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिर मजबूर होकर तमाम गांव वालों ने नासिर को मिलकर एक कमरे में बंद कर दिया और जुबैदा की मैयत के कफन दफन का इंतजाम करने के बाद उसे दफन कर दिया। कफन दफन से फारिग होने के बाद शाम को जब वो गांव वापस आए तो नासिर गांव की औरतों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ था। वो किसी भी गांव की औरत के काबू में नहीं आ रहा था। न जाने किस तरह उसने कमरे का दरवाज़ा खोल लिया और अब तमाम घरों में अपनी माँ को तलाश करता फिर रहा था। मामला आपे से बाहर होते देखकर चाचा गफूर ने उसे अपने साथ लिया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। जुबैदा की कब्र के पास पहुंचकर उन्होंने नासिर से मुखातिब होते हुए कहा, यह तुम्हारी माँ की आखिरी आरामगाह है, तुम फातिहा पढ़ने के अलावा अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। चाचा गफूर ने उसे कांधे से पकड़कर कब्र के पास बैठाते हुए कहा और नासिर रोते हुए फातिहा पढ़ने लगा। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। यही कोई 11 सवा 11 बजे का वक्त होगा। गांव के कुत्तों ने आसमान सर पर उठाया हुआ था। अंधेरे की परवाह न करते हुए एक साया बोझल कदमों से अपनी मंजिल के जानिब रवां था। उसके कदमों से अंदाजा होता था जैसे वो अपने कंधों पर बोझ उठाए हुए हो। ये नासिर था जो बोझल कदमों से अपने घर की तरफ रवां था। आज उसकी माँ को मरे हुए 2-3 दिन गुजर चुके थे। ये 2-3 दिन उसने किस तरह गुजारे ये वही जानता था, लेकिन मजबूर था। गांव की 3-4 औरतों ने तन्हाई महसूस ना होने दी, इसलिए नासिर के पास सोना शुरू कर दिया। लेकिन नासिर ने लड़ झगड़ कर उन्हें आखिरकार अपने घर से निकाल ही दिया और वो औरतें उसे उसके हाल पर छोड़कर बुरा भला कहती हुई अपने घरों की तरफ चल दी। बहरहाल घर के सामने पहुंचने के बाद नासिर ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में पहुंचकर उसने लालटेन रोशन की और अपने कांधों पर लदे बोझ को जमीन पर डाल दिया। कफन में लिपटी वो लाश किसी औरत की मालूम पड़ती थी। उसने कफन उतारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो चारपाई पर बैठा जिंदगी से महरूम उस वजूद से मुखातिब था। माँ, तुम और मैं कभी जुदा नहीं हो सकते। तुम्हारे बगैर ये घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। तुम यहीं मेरे पास रहोगी। मैं तुम्हें रोज़ाना गुस्ल दूंगा, कपड़े बदलूंगा, दवाई वगैरह का इंतज़ाम करूंगा और तुम्हारा सर दबाया करूंगा। तुम्हें कोई गम नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। बस तुम मेरे पास रहना, वरना तन्हाई में मैं मर जाऊंगा। गांव वाले हैरान थे कि नासिर ने अब अपने घर से निकलना बंद कर दिया था। गांव वाले जब उसे खाना देने जाते तो वो बाहर ही से खाने की ट्रे लेकर कोई बात किए बगैर दरवाज़ा बंद कर देता था। गांव वालों को क्या मालूम था कि वो दिन रात अपनी माँ की खिदमत करने में लगा रहता था और फिर दबाने बैठ जाता। तमाम दिन वो उसके साथ बातचीत करता रहता, लेकिन उसे इस बात की समझ नहीं आती थी कि इतनी देखभाल के बावजूद उसकी माँ का जिस्म गलने सड़ने क्यों लगा था। वो गलते सड़ते जिस्म की बू दूर करने के लिए उसे इत्र लगाता। फारिग औकात में सर दबाने के अलावा अपनी माँ को हीर गा के सुनाता। उसे मालूम नहीं था कि ये सब बातें फजूल थी। उसकी माँ को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही थी, लेकिन वो हर हाल में अपनी माँ की खिदमत में लगा रहता और गांव वालों के नज़र से अपनी माँ के जिस्म को छुपाना चाहता था। लेकिन आखिर कब तक? एक हफ्ते के बाद ये खबर तमाम गांव में फैल चुकी थी कि जुबैदा की लाश घर में मौजूद है और नासिर उसे हाथ भी नहीं लगाने देता। ये खबर गफूर चाचा की बदौलत मंजर आम पर आई थी। 3-4 दिनों से उन्हें नासिर के घर के इर्द गिर्द से किसी चीज़ के गलने सड़ने की गंदी बू का एहसास हो रहा था और नासिर के रवैये में मौजूद अजीब सी पुरस्रारियत उन्हें वजह मालूम करने पर उकसाती थी। चुनाचे एक दिन जब नासिर ने खाने की ट्रे लेने के लिए दरवाज़ा खोला तो गफूर चाचा उसे धकेलते हुए घर में दाखिल हो गए।
जिस कमरे में गली सड़ी लाश मौजूद थी उससे बदबू के भभके उठ रहे थे। नासिर पुत्र, ये सब क्या है? चाचा ने हैरानी के आलम में उससे पूछा। मैं अपनी माँ को कब्रिस्तान से ले आया हूँ चाचा। तुमने और गांव वाला ने पूरी कोशिश की थी मुझे और मेरी माँ को जुदा करने की, लेकिन यह नामुमकिन है। माँ से दूर रहकर मैं जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए रात के अंधेरे में उसे उठाकर वापस ले आया, कब्र से निकाल लाया उसे। नासिर ने जवाब दिया, ओ बदबख्त, ये तूने क्या किया? पता है ये तेरा प्यार उसके गले का फंदा बन सकता है। मैं अभी गांव वालों को बुलाता हूँ, इसे जितनी जल्दी हो सके दोबारा दफन कर दिया जाए, इतना ही बेहतर होगा। चाचा गफूर ने परेशान लहजे में जवाब दिया और बाहर की जानिब चल दिया, जबकि नासिर ने जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद करके उसे कुंडी लगा दी। थोड़ी देर बाद तमाम गांव वाले नासिर के घर के दरवाजे के सामने मौजूद धड़ाधड़ दरवाजा बजा रहे थे, लेकिन नासिर ने दरवाजा खोलने के बजाय घर में मौजूद फर्नीचर और दूसरा सामान दरवाजे के आगे लगाना शुरू कर दिया। चाचा गफूर कह रहे थे, ओ बदबख्त, दरवाजा खोल वरना हम दरवाजा तोड़ डालेंगे। लेकिन नासिर जवाब देने के बजाय अपने काम में मसरूफ रहा। जब्बार, तनवीर और दीन मोहम्मद, दरवाजा तोड़ डालो, मामला हाथ से बाहर होता जा रहा है। चाचा गफूर ने गांव के कड़ियल नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा, और तीनों सर हिलाते हुए दरवाजे पर पल पड़े। दरवाजे के सामने मौजूद फर्नीचर कुछ ताखीर का बायस जरूर बना, लेकिन बहरहाल अनथक मेहनत के बाद आखिरकार वो तीनों दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो ही गए। लेकिन सहन का दरवाजा तोड़ने के बाद उन तीनों कड़ियल नौजवानों को कमरे का दरवाजा भी तोड़ना पड़ा, क्योंकि नासिर ने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। आधे घंटे के बाद दोनों दरवाजे टूट चुके थे और उस वक्त कमरे में अफरा तफरी का आलम दिखाई दे रहा था। गांव के लोग जुबैदा की गली सड़ी लाश को कमरे से बाहर ले जाने की कोशिशें कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब नासिर की पूरी कोशिश थी कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो। चूंकि गांव वाले तादाद में ज्यादा थे, इसलिए थोड़ी कोशिश के बाद वो लाश को कमरे से बाहर ले जाने में कामयाब हो गए, जबकि नासिर कमरे के फर्श पर लेटा बेबसी से हाँफते हुए बुड़बुड़ा रहा था, जमीन के नीचे दफन कर देंगे और हो सकता है कि इस दफा वो कब्रिस्तान के इर्द गिर्द पहरा भी लगा दें। फिर तो मैं अपनी माँ की सूरत देखने के लिए तरस जाऊंगा। जो कुछ करना है इसी वक्त कर ले, वरना बाद में हालात तेरी पहुंच से दूर हो सकते हैं। अचानक जैसे उसके जिस्म में ताकत आ गई, वो उछलकर खड़ा हो गया और बाहर की जानिब दौड़ा। गांव वाले जुबैदा की लाश को लेकर गली तक पहुंच चुके थे। औरतें और बच्चे घरों के दरवाजे और खिड़कियों की ओट से ये दिलखराश मंजर देख रहे थे। नासिर ने कमरे से निकलने के बाद बावर्ची खाने का रुख किया और सामने पड़ी प्याज काटने वाली बड़ी दस्ते वाली छुरी उठाई और घर से बाहर की जानिब चल दिया। गांव वाले जुबैदा की लाश उठाए कब्रिस्तान की तरफ रवां दवा थे। रुक जाओ, मेरी माँ को मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे भी इसके साथ दफन कर दो। नासिर ने छुरी वाला हाथ ऊंचा करते हुए खूनखार लहजे में कहा, क्यों अपनी आखिरत और दुनिया बर्बाद करने पर तुला है? जा अपने घर वापस चला जा, वरना हमारे साथ कब्रिस्तान चल और अपने माँ को दफन करने में हमारी मदद कर। चाचा गफूर ने गुस्सीले लहजे में कहा। नासिर धाड़ कर बोला, देखो मेरी माँ के सर में दर्द है, तुम लोग क्यों परेशान करने पर तुले हो? उसे मेरे हवाले कर दो, वरना यहाँ वो खून खराबा होगा कि गांव की आइंदा आने वाली नस्लें भी खौफ से कांप उठेंगी। नासिर ने जहरीले लहजे में धमकी देते हुए कहा, तू करेगा खून खराबा? आ, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, हिम्मत है तो खून खराबा करके दिखा। चाचा गफूर ने सीना फुलाते हुए कहा। नासिर ने छुरी वाला हाथ ऊपर किया, लेकिन चाचा ने उसके हाथ को कलाई से पकड़कर पूरी ताकत से मरोड़ दिया। नासिर दर्द से बिलबिला उठा। चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। चाचा ने उसे धक्का दिया तो वो पीठ के बल जमीन पर जा गिरा। मुझे डंडा जरा इधर दो, इसका दिमाग दुरुस्त करना ही पड़ेगा। चाचा गफूर ने गांव के एक आदमी से डंडा छीनते हुए कहा और डंडा सर से बुलंद करते हुए नासिर की जानिब पड़ने लगा। नासिर ने परेशान होकर गांव वालों की जानिब मददगार नजरों से देखा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। नासिर ने उठकर घर की जानिब दौड़ लगा दी, लेकिन चाचा गफूर उससे फुर्तीला साबित हुआ। वो जल्दी नासिर के सर पर पहुंच गया। अचानक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से नासिर मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। चाचा ने डंडा सर से बुलंद किया और पूरी ताकत से नासिर के सर पर मारने की कोशिश की, और फिर तमाम गांव वालों ने वो नाकाबिले फरामोश वाकया अपनी आंखों से देखा। हवा तेज आंधी की सूरत इख्तियार कर चुकी थी, और जब आंधी थमी तो मंजर नाकाबिले फरामोश था। सफेद रंग के हाले की सूरत में
जुबैदा की रूह नासिर के पास मौजूद थी, इस तरह कि वो नासिर और गफूर के दरमियान में आ चुकी थी। चाचा गफूर का उठा हुआ हाथ नीचे ढलक चुका था और वो भी हैरानी से मंजर देख रहा था। अचानक जुबैदा की आवाज़ खामोशी को तोड़ती हुई सुनाई दी। मेरे बच्चे, मैंने तुझे कहा था ना कि अब अकेले रहना सीख ले। जो इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता, उसके साथ ये दुनिया वाले ऐसा ही सलूक करते हैं। मेरे बच्चे, तेरे प्यार की वजह से मजबूरन मुझे इस दुनिया में आना पड़ा। तू नहीं जानता इस दुनिया में आने के लिए मुझे कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। मैं बार बार ऐसा नहीं कर सकती। नासिर बोला, लेकिन माँ, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू भी मुझे साथ ले चल? नासिर ने रोते हुए कहा, तुझे इस दुनिया में ही रहना होगा मेरे बगैर किसी सहारे के। एक बात बताऊं, तो इस दुनिया में मेरे लिए रहकर बहुत कुछ कर सकता है। मेरी रूह को अजियतनाक तकलीफ से छुटकारा दिलवा सकता है। तू मुझसे बहुत प्यार करता है ना, तो मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं करता? नासिर ने दोबारा बात काटते हुए पूछा, कैसे माँ, मुझे बता। वादा कर, तू वैसा ही करेगा जैसे मैं बताऊंगी। जुबैदा की रूह ने कहा, मैं वादा करता हूँ माँ, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। बस तू बता मैं क्या करूँ? उसने जज्बाती लहजे में कहा, सिर्फ इतना कर कि रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर दे, 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दे और 5 वक्त मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ किया कर। खुदा मेरी रूह को सुकून दे, दोज़ख और कब्र के अजाब से निजात दे। तू सिर्फ इतना कर, मेरे लिए बहुत होगा। क्या तू मेरे लिए करेगा? जुबैदा की रूह ने नासिर की जानिब देखते हुए कहा, हाँ माँ, मैं ऐसा करूँगा। मैं कुरान शरीफ पढ़ूंगा और 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा और इसके अलावा तहज्जुद भी पढ़ूंगा और तेरे लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करूंगा। मैं ऐसा ज़रूर करूंगा। नासिर ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, जबकि जुबैदा की रूह का चेहरा पुरसुकून होने की वजह से गुलाब के फूल की मानंद खिल उठा। अल्लाह तुझे गमों और तकलीफ़ों से दूर रखे। खुदा हाफिज़, उसने कहा और गायब हो गई। दूसरे दिन गांव वालों ने नासिर के रवैये में नुमाया फ़र्क महसूस किया। उसने सबसे बातचीत छोड़ दी। वो 5 वक्त का नमाजी होने के अलावा तहज्जुद गुजार भी हो चुका था। हर वक्त उसके घर से कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज़ सुनाई देती। उसके अलावा उसने एक छोटी सी सब्जी की दुकान भी खोल ली, जिससे उसका गुजर बसर आसानी से हो जाता। वो अक्सर गांव की गरीब औरतों और मर्दों को सब्जी मुफ्त दे देता और बदले में उन्हें अपनी माँ के लिए दुआ करने के लिए कहता। बच्चों को मुफ्त मूली, गाजर या बेर दे देता। उसका कहना था कि बच्चे मासूम और शफाफ दिल के होते हैं, उनकी दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं। हो सकता है उनमें से किसी की दुआ काम आ जाए और मेरी माँ की रूह मुझसे खुश और मुतमईन हो जाए। आप भी नमाज के बाद ये दुआ ज़रूर कीजिए कि खुदा सब की माँओं को खुशियाँ और सेहत दे और मुझ समेत जिनकी माएँ वफ़ात पा चुकी हैं उन्हें दोज़ख और कब्र के अजाब से निजात देकर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन।